मसीहत बड़ी खूबसूरत है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ हर एक विश्वासी का न्याय अन्य जाति कर ही नहीं पाती एवं ना ही अंदर एक दूसरे का कोई न्याय कर सकता है। यहाँ न्याय करने वाला केवल परमेश्वर है, जो बुलाता है। अगर विश्वासी विश्वास में आने के बाद बहक भी जाए, फिर से मूर्ति पूजा सब कुछ करने लगे, उस परमेश्वर को छोड़ दे जिसने उसे अनंत जीवन पाने के लिए बुलाया, तकलीफ में देखकर संसार में उसे उठाया और अच्छा जीवन दिया, और दोबारा शैतान के बहकावे में आकर अगर वह बहक जावे तो उसका न्याय बाहर वाले नहीं करेंगे, परमेश्वर ही करेगा। उसका एक अलग स्टाइल है। वह अपने लोगों की हिफाजत स्वयं करता है और न्याय भी वही करता है। वह किसी और को अपने लोगों पर अधिकार नहीं देता। मेरे 3 बच्चे हैं। देखो, जितने भी मसीही कहलाते हैं, वे अगर गुनाह में पाए जाए तो भी उनकी नामधराई अन्य जातियों से जल्दी होती नहीं। हो भी गई तो भी वे टूटकर बिखरते नहीं। यानी जो ढलान वाला घर होता है, बिखरा हुआ, उसकी ईंटें भी लोग नहीं छोड़ते। यह मजबूत ही नजर आता है। कितना भी गिरा क्यों ना रहे, विश्वासी बहक भी जावे तो भी। मरा हुआ कौवा भी खंबीर खड़ा रहता है, वरन अंदर से जानता है कि उसका न्याय लोग तो नहीं करेंगे, वरन परमेश्वर ही करेगा। तुम ईश्वर हो। हे जाति जाति के लोगों, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यूहन्ना 10 का 34 यो कहते हैं कि तुम ईश्वर हो। हे जाति जाति के लोगों, तुम ईश्वर हो। शरीर ईश्वर है, इसमें प्राण है, इसमें जान है, यह बोल रहा है, यह देख रहा है, हिल रहा है। हे मूर्ति पूजकों, जो तुम मूर्ति को गढ़ते हो, तुम सब के सब लज्जित एवं फजित होगे और एकाएक व्याकुलता में पड़े रहोगे, ऐसा वचन कहता है। यशायाह 45:16। वरन जो यह यूहन्ना 10:34 कह रहा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तो है मूर्ति पूजकों, तुम जो देहधारी हो, देह में तुम ईश्वर हो, ना कि तुम्हारे द्वारा बनाई हुई मूर्ति ईश्वर है।
मूर्तियां बेजान हैं। जिस तरह परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर इंसान को बनाया, ठीक उसी तरह शैतान के चलाए हुए हे मूर्ति पूजकों, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो। जितने मूर्ति पूजक यह वीडियो देख रहे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। सच्चे परमेश्वर ने इंसान को बनाया मिट्टी से सांच कर, वरन उसी की खिलाफत करने के लिए शैतान, जो पहले से उसका विरोधी है, शैतान ऊपर से बिजली की नाई, जैसे बिजली गिरती है उसकी नाई शैतान भी ऊपर से नीचे फेंका गया है। वह परमेश्वर के विपरीत है, विरुद्ध में। तो जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसलिए तो वचन कह रहा है कि तुम ईश्वर हो। स्वयं यीशु की जुबानी भी है। और जो पुराना नियम है तौरेत, उसमें स्वयं यीशु ने कहा है कि व्यवस्था में क्या लिखा है कि तुम ईश्वर हो। मैंने कहा तुम ईश्वर हो, यीशु ने भी कहा और तौरेत में लिखा भी है। तो हे मूर्ति पूजकों, तुम शैतान के चलाए हुए स्वयं परमेश्वर की मूर्तियों को बनाते हो। जिस तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मिट्टी को लेकर, इसमें जान है, परमेश्वर ने इसमें जान फूकी है, इसलिए हिल रहा है, बोल रहा है, चल रहा है। वरन मूर्ति पूजकों, तुमने जो मूर्तियां बनाई है, क्या तुम उसमें जान फूंक सकते हो, श्वास फूंक सकते हो? क्या वे मूर्तियां बोल सकती है जिनके मुंह है? क्या वे देख सकती है जिनकी आंखें हैं? क्या वे चल फिर सकती है जिनके हाथ पांव हैं? ईश्वर मूर्तियां नहीं, हे मूर्ति पूजकों, तुम हो जो तुम में जान है। तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय 1 वचन 8। परंतु हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था का उचित उपयोग करे तो व्यवस्था भली है। तौरेत को इस्तेमाल करने का तौर तरीका अगर सही होवे तो तौरेत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वचन 1 तिमुथियुस 8 यही कह रहा है।
पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तौरेत में बचपन में मिलता है वचन, और वचन पूरा कब होता है? जब बचपना में इज़राइल देश में, आज भी यहूदी समाज में बचपना में तौरेत जो अध्यात्म की पढ़ाई होती है और वचन मिलता है बचपन ही में। लिखा है पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वह कैसे पूर्णत्व प्राप्त करेगा? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। पुराने नियम में यीशु नहीं था, तब पवित्र बनने का मार्ग क्या था? जैसे ही दिन पढ़ा जाता है कौली उम्र में, बचपना में, तो वह जहन में रह जाता है, क्योंकि मनुष्य की रचना कुछ इस तरह से हुई है। मनुष्य की आंखें जो देखती है, जो सुनती है, उसका मन उसे संचयित करता है अंदर गोडाउन में और वैसे ही बाहर निकालता है। समुंदर की तरह, समुंदर जिस तरह गंदी वस्तुओं को, कूड़े कचरे को तुरंत दरकिनार कर देता है लहरों की मारिफत, और अच्छी वस्तुओं को अंदर ही रखता है जो कि समुंदर की सुंदरता को दर्शाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य का मन भी अच्छी अच्छी बातें वह अंदर ही जमा कर रखता है और अपने ही मूड के अनुसार वह बाहर निकालता है, ताकि मनुष्य की सुंदरता, उसका चरित्र बनाया जावे। वरन बुरी बातें जो आंखें देखती है मनुष्य की और कान सुनते हैं, संसारिक, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, तो मन क्रोधित होकर कहीं पर भी, कहीं कौन से भी समय उसे मुंह से बाहर निकालता है। जो अभद्र भाषाएं हैं, सब कुछ इसी कारणवश मनुष्य की बेइज्जती होती है, उसका चरित्र बिगड़ता है, खराब होता है। तो पवित्र बनो, जो दिन तौरा है, बचपन में पढ़ते हैं कौली उम्र में, तो वह वचन मिलता है कि पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं पवित्र हूं। यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर। उस वक्त ईसा मसीह नहीं थे, वरन वचन था। तो उसी दिन में, उसी को जहन में रखकर अंत तक बने रहना है, मृत्यु तक। तब ही वचन वह पूर्णत्व प्राप्त करता है, यानी पाप नहीं करना। क्योंकि दिन की पढ़ाई का एक कोर्स होता है, 1-2 साल, पता नहीं, जब तक वह दिन पढ़ा नहीं जाता पूरी तरीके से जहन में, 1 साल या 2 साल का कोर्स की तरह होता है। ता उम्र उसमें बने रहना है, तो हर साल, हर बार उसी में बने रहना है। वरन जैसे ही वह शरीर में बढ़ने लगता है, पाप अगर पड़े, पाप में गिरे, तो वह वचन पूर्णत्व प्राप्त नहीं करता। पवित्र बने रहने के लिए उसी दिन में बने रहना है, पाप नहीं करना है, तो ही वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा। वरन नए नियम के अनुसार जब यीशु आया, क्योंकि यीशु मार्ग बना वचन के लिए, तब जो वचन कह रहा है पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, एक पत्रस
पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 15 और 16। परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो मसीह आने के बाद, यीशु आने के बाद वचन भी यही कह रहा है। तो मसीह मार्ग बना है पवित्र बनने के लिए, यानी यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है ताकि विश्वासी वचन में पूर्णत्व प्राप्त करे। यीशु मसीह ने सभी पापियों के पाप अपने ऊपर लिए, लहू बहाया। जब वह वचन से भटक गए, पाप में पड़ने लगे, तो स्वयं परमेश्वर नीचे आया, मनुष्य बना, मनुष्यों के बीच रहा। उसका क्रूसिफिकेशन यही है। इसी कारणवश हुआ, पाप बढ़ने के कारण वह आया। सभी जातियों के पापों को उसने अपने ऊपर लिया। जो भी यकीन करता है, यह मानता है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत में आया, मेरे ही पापों ही के कारण उसने सलीब पर अपनी जान दी और अपना लहू बहाया, निश्चित तौर पर उद्धार उसी का है। तो नए नियम के अनुसार अगर वचन कह रहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तो विश्वासियों को अपने पाप कबूल करने जो कि उनसे हुए हैं, तो पवित्रता ही कैच होती और वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है। इसे भली बात याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। हे बीमारों, केवल मेरे पास आओ। चेहरा तब्दील मकबूल इम्मानुएल एक ब्रांड है। शैतान परमेश्वर के विरोध में है और दुष्टात्माएं परमेश्वर के पवित्र जन को पहचानती है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मकबूल इम्मानुएल का चेहरा किसी भी सांसारिक शरीर से हटाकर वहां तब्दील हो जाएगा। ऐसा होने वाला है, होने की तैयारी में है। शैतान ऐसा ही करेगा। ऐसा होने से पहले हे मकबूल के देखने, सुनने और समझने वालों, तुम्हें मैं पहले ही जताए देता हूँ। या फिर सोशल मीडिया का मकबूल को कुछ नहीं आता। सोशल मीडिया से जो मकबूल की अनभिज्ञता है, उसके कारण अगर मकबूल यूँ कहे कि मकबूल का चेहरा तब्दील हो चुका, तो ऐसा भी संभव है। ऐसा हो चुका या होने वाला है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यही है, जिसके विरोध में शैतान कुछ भी कर सकता है। फिलहाल जो शैतान कर सकता है, उसे मकबूल इम्मानुएल पहले ही तुम्हें बताए दे रहा है। हे भक्तगणों, तुम्हारे ही निजतम विश्वास एवं प्रेम को लेकर ही मकबूल के मुंह से बातें निकलेगी और तुम पर परमेश्वर का कार्य होगा। विश्वास और प्रेम क्या है? भक्तगणों का निजतम
विश्वास जो यीशु मसीह पर है, और प्रेम जो भक्त विश्वासी यीशु मसीह पर करते हैं, उसी को लेकर तुम पर कार्य होगा, ना कि तुम्हारी दान दक्षिणा या कुछ भी। मकबूल को दान दक्षिणा कदापि नहीं चाहिए। तो फिर हे भक्तगणों, आओ उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। यीशु भला है, उसका अनुभव लो। यीशु कितना मीठा है, उसका स्वाद चख कर देखो। चख कर देखो कि यीशु कैसा मीठा है। भजन संहिता 34:8 परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। चख कर देखो यीशु कितना मीठा है। यहीं पर ऊपर बहुत बड़ा मैदान है, दुनिया के सबसे बड़े चर्च के लिए परफेक्ट जगह है। मेरे पास था। यीशु तुम्हें बुला रहा है। हे मुझे देखने, सुनने और समझने वालों, यीशु तुम्हें बुला रहा है। उसके पास आओ, उसका दिल से अनुभव लो। यीशु मसीह के चेले बनो। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यीशु मसीह के नाम पर अपने जीवन को व्यतीत करो। Amen. Strong. Amen. विरोध, ध्यान से सुनना। विरोध की डेफिनेशन तो एक जैसी है, वरन सीन एक जैसा नहीं। जिस तरह मकबूल इम्मानुएल कोई भी विश्वासी संसार में हर धार्मिक गतिविधियों में प्रचार करता है, तो इसके विपरीत ऐसा सीन हो रहा है कि हर जातियां अपनी ही धार्मिक गतिविधियों को लेकर विश्वासियों से सुसमाचार के तहत डील कर रही है। विरोध, यह विरोध है, छिपा हुआ विरोध। जैसे ही दिख तो यीशु ही रहा है, चाहे ऐसे हो या वैसे, केवल मसीह का प्रचार ही हो रहा है। अब सारे धर्म के लोग अपनी ही धार्मिक गतिविधियों को लेकर, अपने ही पुजारियों को लेकर मसीहियों के साथ बातें करेंगे। जिस तरह मसीही प्रचार करते थे यीशु को लेकर,
ऐसा ही हो रहा है। वरन मसीहत ही फैल रही है। इसे भली बात याद रखना। वचन केवल और केवल मसीहियों पर ही लागू है जो यीशु को मानता है। ध्यान से सुनो ना। यीशु के पहाड़ी उपदेशों में से जो धन्य वचन है, उनमें से मत्ती अध्याय 5 वचन 10, 11, 12 यो कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। यीशु मसीह सत्य है, उसे छोड़ सब कुछ झूठ है। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और वह दुष्ट शैतान है, झूठा है वह, वरन झूठ का पिता है शैतान। तो सत्य को लेकर मसीहत मूर्तियों का विरोध करती है, मूर्ति पूजकों को मूर्ख कहती है। यशाया 45:16 यो कहते हैं कि मूर्तियों को गढ़ने वाले सब के सब लज्जित एवं फजित होंगे एवं एकाएक व्याकुलता में पड़े रहेंगे। तो सब कुछ झूठ है। तो अगर वे मसीहत का विरोध करने लगे तो फुटेज वे नहीं खाएंगे, मसीहत ही खाएगी। यानी संसार के संस्कारी लैंग्वेज में या फिर दृष्टांत के लिए मकबूल अगर वृत्तांतिक बने तो मकबूल खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध करता है। जैसे कि बाइबल कहती है, मकबूल बाइबल के जुबान बोलता है वचनों को लेकर, क्योंकि अगर मकबूल मसीह में न होता तो मसीही गतिविधियां न जानता। 2017 से पहले मकबूल मूर्ति पूजा भी कर रहा था, तब वह मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहा था, वरन अब इसलिए क्योंकि उसने मसीह को जाना है, मसीह को ग्रहण किया है और जैसे बाइबल कहती है वचन के अनुसार चलना है। तो जैसे बाइबल कहती है कि मूर्ति पूजा न करना, मेरे सामने तुझे अन्य कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, तो वचन का पालन भी कर रहा है, वचन के अनुसार चल भी रहा है और यही सीख दे रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है। उपदेशक होने के नाते जो उपदेश दे रहा हूँ, उसमें जो अग्रगण्य मुद्दा है वह यही है, क्योंकि बहुतेरे हैं जो विश्वास में आते हैं और दोबारा मूर्ति पूजा करने के कारण बहक जाते हैं एवं स्वयं का नाश कर लेते हैं। विश्वासियों का विश्वास से भटक जाना शैतान दो ही कारणों से जल्द ही उनका विकेट गिराता है, वरन बहुत से कारण हैं पाप में गिराने के लिए। एक तो धन और दूसरा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करने से दुष्टात्माएं चढ़ जाती है और मूर्ति पूजा न करना इसलिए क्योंकि इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर है,
वह जलसी रखता है, वह अपने सामने किसी और को खड़ा नहीं करता एवं वह अपनी महिमा किसी भलते को नहीं देता, खासकर खुदी हुई मूर्तियों को। विश्वासियों को भटके ना, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करना। एवं धन के कारण भी बहुतेरे विश्वासी भटक जाते हैं। क्योंकि 1 तीमुथियुस वचन 6 अध्याय 6वां, 1 तीमुथियुस अध्याय 6वां वचन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धन का प्रेम। यदि कोई भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता, वह अहंकारी है और कुछ भी नहीं समझता। उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा, बुरे संदेह और उन मनुष्यों के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर गए हैं और जो भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं। विश्वासियों को भटकने का कारण यही है कि वे धन को लाभ का, भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं, यानी अध्यात्म कमाई का जरिया है मसीहत। उनमें ऐसा ही होता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सत्य से उनका मन बहक जाता है। वरन 6वां वचन यह कह रहा है 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 6वां वचन, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। अध्यात्म संतोष सहित होवे तो यही महान कमाई है। इसलिए वचन के अनुसार भी या परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह से मजबूत प्रेम एवं विश्वास के अनुसार भी मकबूल इमानुएल भक्तों से दान दक्षिणा नहीं लेगा, क्योंकि मकबूल इमानुएल को सब कुछ मुफ्त में मिला है और वह मुफ्त में ही बांटेगा। प्रभु की सेवा मुफ्त में ही होगी। क्योंकि मैंने मुफ्त में पाया और मैं मुफ्त में ही बांटूंगा। क्योंकि न तो हम संसार में कुछ लाए, न यहाँ से कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन, फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। विश्वासियों का अगर धन कमाने के पीछे उनका विश्वास लग जाए, धार्मिकता, धन कमाने का अगर उन्हें आसार नजर आवे, तो ऐसा ही परिणाम है।
एवं 10वां वचन यो कहते हैं, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यहाँ धन केवल धार्मिकता के अनुसार कमाई का जरिया है, ऐसा है। धन सब प्रकार की बुराई का जड़ है ही, वरन ईमानदारी से कमाने वाला उसे इस्तेमाल करने वाले के लिए नहीं। ईमानदारी से कमाना और उसे इस्तेमाल में कैसे लाना है, यह जानने वाला भी केवल मसीही है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। केवल मसीही ही जानता है। जो विश्वास में पाया जाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, सत्य की जानकारी वही है, क्योंकि लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल मसीही व्यक्ति ही, विश्वासी जन ही जानता है कि धन को ईमानदारी से कमाना है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। जो मसीहत से अनभिज्ञ है, जो कभी चर्च में नहीं गया, जो विश्वासी नहीं है, जो बाहर है, अन्य जातियां सभी, उनके लिए धन अगर वे ईमानदारी से भी कमाएं तो भी उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है यह नहीं पता। ऐसा आध्यात्मिक अध्ययन है, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अंदर यानी चर्च के अंदर की एक्टिविटी, बाइबल जिसके हाथ में आता है वह संसार में नहीं है, वरन संसार के ऊपर है और बाकी सब संसार में है। इसलिए कोई भी धनिक को देखो, कोई भी गरीब को देखो, जो मसीहत से अनभिज्ञ है, वह कमाता भी है, वरन उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। और जितने विश्वासी पाए जाते हैं, धन के कारण उनका नाश इसी वचन के अनुसार होता है। 1 तीमुथियुस अध्याय 6:10, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास रूपी जहाज को छन्नी छन्नी कर दिया है। जहाज में अगर एक खड्डा पड़े तो वह डूबने लगता है। ठीक ऐसे ही विश्वासी अगर अपने विश्वास के जरिए धार्मिकता को कमाई का जरिया बनाए तो उसके विश्वास रूपी जहाज में जगह जगह खड्डे गिर जाते हैं और वह डूब जाता है। यही वचन कह रहा है। और बहुतेरे ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं जिनमें मसीही खुशबू नहीं है। मूर्ति पूजा के कारण वे भटक चुके हैं, वरन धन की लालसा करने के कारण। वचन जिसके कान हो वे ध्यान से सुने, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में, विश्वास से भटककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। जब भी कलीसिया ओपन होती है तो कलीसियाओं में शैतान यही हथियार इस्तेमाल करता है। अगुओं को ज़्यादा पैसे दिखाता है दान दक्षिणा में। शुरुआत में 2-4 हफ्तों में ज़्यादा दान दक्षिणा आने लगती है तो अगुए धन की ओर घूम जाते हैं। धार्मिकता कमाई का जरिया जान लेते हैं और शैतान उन कलीसियाओं को वहीं पर ठप्पा गिरा देता है जब अगुए धन के पीछे अपना मन लगाते हैं, यीशु के पीछे नहीं।
क्योंकि शैतान हर वचन को जानता है। वचन के अनुसार भी या परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह से प्रेम एवं विश्वास के अनुसार मकबूल दान दक्षिणा नहीं लेगा। सब कुछ मुफ्त में मिला है, मुफ्त में ही बांटूंगा। प्रभु की सेवा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम की सेवा, जो भी जगत का सबसे बड़ा चर्च ओपन होगा, सब कुछ मुफ्त में होगा। परमेश्वर का कार्य है यह, तो परमेश्वर ही स्पॉन्सर करेगा। इसे बड़ी बात याद है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।